कर परमेश्वर की स्तुति करें और स्तुति के लिए अपने आप पे आँख बंद करें। धन्यवाद यीशु, हम तेरे चरणों पे आते हैं और जो हम तेरे वचन के लिए अगुवाई कर रहे हैं प्रभु जी, उस समझने के लिए प्रभु जी का हमें ज्ञान बुद्धि का बचाव करे प्रभु जी। जो कोई भी सुनते हैं प्रभु जी और देखते हैं, उनके लिए प्रभु जी आशीष का कारण बने और समझने का प्रयास करें कि जो ज्ञान से कमजोर है तो उनसे तो ज्ञान से भर दे प्रभु जी। प्रभु, हमें अगुवाई करने के लिए आपके पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, तो आप हमें पवित्र आत्माओं से चला लो और जो देखते हैं सुनते हैं उनसे भी पवित्र आत्माओं से भर दे। मांगने से अधिक आपके हाथ में सौंपते, नासरीत यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, आज हम परमेश्वर का न्याय के बारे में कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नरक और स्वर्ग, इन दोनों चीजों का कोई हकदार है नहीं। क्या भयंकर पापियों का बचाकर परमेश्वर न्याय ठहरेगा? यदि परमेश्वर कठोर न्याय के आधार पर काम करे तो हम में से कोई भी बचा नहीं जाएगा। हमें जानते हैं कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। रोमी की पत्री 3:23 में कहता है, इसीलिए कि है कि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से छुड़ा कर के द्वारा जो मसीहा यीशु मसीह है, संत में तो धर्मी ठहरा जाता है। तो परमेश्वर का ये वचन होता है कि हमने सबने पाप किया हो, परमेश्वर के महिमा से रहित होते हैं। अपने पाप के कारण हम सब दंड के अधिकारी हैं। कोई भी स्वर्ग में अनंत जीवन पाने का अधिकार नहीं है। हम अपने उद्धार अपने आप उपलब्ध नहीं कर सकते। अकेला यीशु ही हमें बचा सकता है। थोड़ी सी बात कि एक व्यक्ति था कि जो जीवन भर नाशवंत चीज़ों का इस्तेमाल करता था और जीवन भर कोई परमेश्वर का नाम नहीं लिया था, कुछ भी नहीं था। वो अपने घमंड में। तो एक दिन ऐसा आया कि वो 70-80 साल का बनकर आखिरी श्वास में आया। तो क्या जाने कैसे उसका हृदय पलट गया, वही परमेश्वर जानता है कि उसने सोच लिया कि आखिरी श्वास मैं किसी को परमेश्वर को ग्रहण करूं, मैंने किया हुआ पाप को मुझे क्षमा मिल जाएगी। शायद ये सोचा होगा, चाहे ऐसा कोई तरीका हो कि मैं नरक के वारिसदार बनने के अलावा यीशु मसीह के स्वर्ग का राज में कुछ हासिल करूं, ऐसा कुछ उसका सोच होगा। उसी का सोच उसको मालूम है, मैं तो नहीं जानता कुछ। लेकिन आखिरी श्वास उसने ये कहा कि मुझे अपने आप से
बदलना है, मतलब कि यीशु मसीह को ग्रहण करना है। पूरे जीवन का जाने के बाद आखिरी श्वास में कहता है कि मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है। कोई पास्टर वहाँ गया है तो कोई पास्टर ने कहा दिया कि भाई आप थोड़े चंद मिनट के लिए, चंद घंटों के लिए आप यीशु मसीह को ग्रहण करके क्या फ़ायदा होगा? तेरी जिंदगी पूरी तूने ऐसे गंदगी में डाल दिया है। अब तो कहता है कि मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है। ऐसे बोल के पास्टर लोग वहाँ से निकल गए। लेकिन जब उनके बाद में एक पास्टर वहाँ पहुँचा तो उसने देखा ये बुखार से भरा हुआ है, ये बीमार से पड़ा हुआ है और कठिनाई में पड़ा हुआ है, और वो कहता है वो पास्टर जी कि मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है। वो पास्टर ने उसके हाथ को पकड़ा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उससे बपतिस्मा दे दिया। जब बपतिस्मा लेने के बाद जिसको चंद मिनट में जाना था वो रुक गया। बपतिस्मा देने के बाद वो 40 दिन बच गया। एक दिन नहीं, 40 दिन बच गया, और 40 दिन के बाद अपना आत्मा परमेश्वर के स्वाधीन कर दिया। तो यहाँ ऐसा एक प्रश्न आता है कि पूरी जिंदगी उसने गंदगी में बरसा दिया है, सब गंदगी काम करता रहेगा, और आखिरी साथ में उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्या यीशु मसीह उस पर दया करेगा? यीशु मसीह धर्मी ठहरेगा? क्या करेगा यीशु मसीह उससे? कैसा न्याय करेगा? पूरे जीवन तो उसने बर्बाद किया है गंदगी में, और आखिरी सांस में उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्या करेगा? तो यीशु मसीह ने उस पर दया किया है, और उसने चंद सेकंड का जीवन, उसने 40 दिन का जीवन बदल दिया है। तो आगे चलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर दुष्ट रहा हो परंतु अंतिम सांस में लेने के पहले बदल जाए तो क्या ऐसे व्यक्ति को बचाकर परमेश्वर धर्मी ठहरेगा? मानव तर्क तो कह सकता है कि परमेश्वर यदि ऐसा करता है तो प्रभु का चाल ठीक नहीं है। याजकन 17 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी चाल चलन ठीक तो है, लेकिन आपकी ही चाल चलन ठीक नहीं है। शब्द दिन में कोई व्यक्ति एक बावड़ी में गिरा या ठोकर खाते गिरा या शब्द दिन में आखिरी सांस लेने का उसका टाइम आ गया और यीशु मसीह ने जाके वहाँ उसके लिए दुआ करी और फिर से वो जीवित हुआ, क्या वो गुनाह है? तो गुनाह नहीं है। यीशु मसीह दुआ करने वाला है, रहम करने वाला है, आशीष देने वाला है, वो कृपालु है, वो दयालु है, क्योंकि वो नित्य मानव के लिए नहीं बल्कि पापी लोगों के लिए इस जगत में आया है। तो वो रहम करने वाला है कि जिसने मरते समय यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे तब वो उसने कारण जीवित रहेगा। अपने आप को त्याग दिया है। शाऊल का पागल बनना, शाऊल ने क्या किया? जो नहीं करना था वो करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसका चुना है, परमेश्वर ने उसको बुलाया है और अपना अधिकार उसको दिया है। यहेजकेल
33:12-19 में पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा। आगे भी है, पौलुस और लूक 15 अध्याय में 11 वचन, ऊड़ा पुत्र का उसने एक दाखला दे दिया है कि परमेश्वर और से दी जाने वाली क्षमा का अच्छा उदाहरण है। क्षमा एक दान है जिससे हम अधिकार के रूप में नहीं पा सकते। क्षमा, अगर कोई मेरा वही मेरे सामने आ गया, मेरे मुंह में उसने थप्पड़ मारा तो मुझे गुस्सा आता है। जब मैं यीशु मसीह को जानता हूँ तो मुझे दिल में गुस्सा नहीं होना, तो उसके लिए प्यार होना। यीशु मसीह कहता है, अगर तेरे एक गाल में चाटा मारा है तो दूसरा ही गाल उससे दे दे, क्योंकि ये प्रमाण है, ये नम्रता है, ये लीनता है। यीशु मसीह के राहों पे चलने के लिए, यीशु मसीह के आज्ञाओं पे चलने के लिए हमें पहला ये बनना पड़ेगा, लीन और नम्रता। अगर हमारे पे घमंड हो कि मेरा जैसा कोई नहीं, तो एक न एक दिन वो आएगा कि वो गिर जाएगा, तो उसको उठाने वाला वापस कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह है सिर्फ। तो एक अच्छा उदाहरण है कि क्षमा देने के जिसमें अधिकार क्यों नहीं है। यीशु के मृत्यु पर आधारित है, न कि बात पर कि हमने परमेश्वर के लिए कितना भला किया है। इफिसी के पत्र 2 अध्याय 8वां और 9वां वचन में, बिना इस बात का ध्यान किए कि किसने कितनी देर तक सेवा की है, अपने आप को कभी टाइम गिना है कि मैंने परमेश्वर की सेवा अपनी जिंदगी में कितनी घंटे किया है, कितने दिन किया है, कितने साल किया है, या कितने आधे घंटे में किया है। ये परमेश्वर का वचन हमसे पूछता है कि बात का ध्यान कीजिए कि किसने कितनी देर तक सेवा की है। अपनी शर्तों के आधार पर किसी की भी उद्धार देकर धर्मी ठहरा सकता है। दूसरा वाक्यात में हम लेके जाएंगे, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर धर्मी रहे हो परंतु अंत में पापी ही जाए तो क्या और दंड देकर परमेश्वर धर्मी ठहराएगा? वो पास्टर है, वो विश्वासु है, कल्चर का मेंबर है, कल्चर का अध्यक्ष है, पर में जीवन भर उसने धार्मिकता का काम किया, आखिरी सांस में उसने गंदा काम किया, क्या हुआ उसका? क्या वो दंड देकर परमेश्वर धर्मी ठहराता है? इसके परमेश्वर ने बताया था कि जो धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उससे बचा नहीं सकेगा। उसने जीवन भर धार्मिकता किया है, परमेश्वर के राह पे चला, परमेश्वर के आज्ञा पे चला, पर आखिरी में उसने अपने को बदल दिया और शैतान का कार्य करने लगा। क्या वो बचेगा? क्योंकि किसी स्मरण के लिए जाएगा तो कुटिल काम उसने किया हो, उन्होंने के फंसा हुआ मरेगा। इसके बाद में देखता है, परमेश्वर ने बताया था कि जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा नहीं सकेगा। तब उसके धर्म के कामों में से किसी स्मरण किया जाएगा तो कुटिल काम उसने किया हो तो उसने फंसा हुआ मरेगा। जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करते लगे तब नीचे वही ऊन से फंस हुआ मर जाएगा। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं कि जब परमेश्वर
अपने आप को, कोई इंसान को अगर अपने आत्मा को नाश करना चाहता है तो उसको बचाता है, वो उसे नाश करने नहीं देता बल्कि उसको बचाता है। फिर परमेश्वर की इच्छा वही है कि परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी का नाश नहीं होने दूंगा, तो मैं अपना बेटा करके संभालूंगा। यदि कोई अपने आप को पाप के लिए दे तो उसने परमेश्वर के अनुग्रह का उद्धार को बंद कर दिया। केवल यीशु का लहू ही पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु का लहू पूरे पापों को क्षमा कर सकता है। क्षमा परमेश्वर को दिए हमारे व्यक्तिगत उत्तर के आधार पर दी जाती है। तीसरा, किसी व्यक्ति का जिसके पास मसीह का द्वार उद्धार के जाने का कोई तरीका ना हो, सदा के लिए धर्म देकर क्या परमेश्वर धर्मी ठहराता है? बाइबल इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं देती, इसीलिए हम वचन से मिले संकेत से ही अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यूहन्ना 8:26 में क्या यीशु अपनी इस पुष्टि में उन लोगों को यही शामिल कर रहा है जो कोई उसके बारे में नहीं सुनेंगे। उसका अर्थ यही होना चाहिए कि सभी लोग उसमें आते हैं क्योंकि जगत का एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु ही है। एकमात्र यीशु है। यूहन्ना 14:6। निश्चय यही है परमेश्वर लिखित प्रकाशन के लाभ के बिना लगता है। लिखित प्रकाशन के लाभ के बिना लगता है कि यीशु में विश्वास करने का लोगों के पास कोई अवसर नहीं है, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन से ही आता है। परमेश्वर के विश्वास वचन से विश्वास प्राप्त होता है। रोमियो की पत्री 10:17, यूहन्ना 17:20 और 21। पुराने युग अर्थात पुरानी वाचा के काल में परमेश्वर लोगों का न्याय उसके व्यवस्था के अनुसार करता था कि जिसके वे अधीन थे। अन्य जातियों के विषय में पौलुस ने लिखा है कि जिन्होंने बिना अवस्था पाए पाप किया तो बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। पौलुस कहता है कि बिना अवस्था पाए पाप किया, बिना अवस्था के उसको कुछ मालूम नहीं है और मालूम ना होने के कारण वो पाप करता रहा। कुछ मालूम नहीं है उसको क्या कौन परमेश्वर है, कौन सा क्या मंदिर है, क्या करना है। आए जिंदा जब पैदा होने से जो करना है वो करता रहेगा, लेकिन कुछ परमेश्वर को लेना रे नम्र होकर उसके पास गया नहीं, अपने आप का पश्चाताप किया नहीं, क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं है। या कोई प्रचारक, कोई पास्टर या कोई भविष्यवक्ता उसके पास नहीं गया, इसीलिए पूरी उसकी जिंदगी पाप से भरी हुई है। तो विचार परमेश्वर वचन से आता है कि रोमी के दर पुराने युग अर्थात पुराने वाचा के काल में परमेश्वर लोगों का न्याय व्यवस्था के अनुसार करता था जिसके वे अधीन थे। अन्य जातों के विषय में पौलुस ने लिखा है कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना अवस्था के नाश भी होंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन है कि जो पौलुस लिखता है
अगर हमारे बीच में से कोई भी प्रचारक, पास्टर, कोई भी अगर परमेश्वर के बारे में उसके पास गया होता तो उसका नाश ना होता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से नफरत करता है उसे खींचताड़ किया परमेश्वर के प्रेस भवन में लेके आओ और उसको बदल दो, यानी वो नाश से, नरक से बच जाएगा। फिर जब अन्य जाति के लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, अन्य जाति के लोग जिनको यीशु के बारे में कुछ मालूम नहीं है, यीशु का रास्ता मालूम नहीं है, फिर भी यीशु मसीह के आज्ञाओं पे चलते हैं, फिर व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वो अपने लिए आप ही व्यवस्था है। रोमी की पत्री 2:12-14। यदि किसी ने अभक्तपूर्ण जीवन ऐसे बिताया हो जैसे कि परमेश्वरी ही ना, तो उसके लिए कोई बहाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर के होने का उसके पास पर्याप्त सबूत था। रोमी की पत्री 18:20। और नाते के नियम भी इसके अंतिम युग अर्थात मसीहा काल में पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर अज्ञानता के समय से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्यों? उसने एक दिन ठहराया है कि जिसमें वही उस मनुष्य के द्वार धर्म से जगत का न्याय करेगा जिससे उनसे ठहरा है और उससे मरे हुओं में से जिला कर रही बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, कि मैंने आपको यीशु मसीह के न्याय के बारे में पहला टॉप बता दिया। अगर वक्त मिल जाए तो फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर का न्याय का दूसरा टॉप बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वसमर्थक और ईश्वरीय प्रभु, जो कुछ भी तूने हमें सुझाया और वही हमने जो देखने वाले हैं, जो दिल लगाकर सुनते हैं प्रभु जी, उनको तो बदल देने वाला है और ज्ञान बुद्धि से भरा है। उनके घर में कोई भी कष्ट हो प्रभु जी, कोई तकलीफ हो, तो प्रभु आप उसी परिवार में कष्ट को दूर करो और तकलीफ से राहत करो प्रभु जी। प्रभु हम सभी आपके हाथ में सौंपते हैं। नासरीश मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को।